नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत राज्य के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इन जिलों में लगभग 14 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पटना जिले के नकटा दियारा और दानापुर के अकीलपुर, गंगहारा, बख्तियारपुर के चिरैया रूपस, हरदासपुर दियारा, काला दियारा समेत गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में हालात बदतर बने हुए हैं। इन क्षेत्रों में कई पंचायतें बाढ़ से पूरी तरह घिरी हुई हैं। लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण ले रखा है। बेगूसराय के बछवाड़ा, मटिहानी समेत विभिन्न प्रखंडों में भी गंगा नदी की बाढ़ से लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित है। इधर लखमीनिया गुप्ता बांध पर लगातार दबाव बना हुआ है। मुंगेर में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं हुआ है। भागलपुर के कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में गंगा नदी का पानी घुस जाने से आम जनजीवन प्रभावित है। इधर रतनपुर बरियारपुर के बीच रेल लाइन पर पानी के दबाव के मद्देनजर रेलवे ने आज तीसरे दिन भी भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 8 प्रखंडों के 76 विद्यालयों को 26 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि गंगा नदी की धारा तेज होने के कारण दियारा क्षेत्र के इन स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के लिए जोखिम हो सकता है। पड़ोसी राज्यों और राज्य के विभिन्न भागों में बारिश की कमी के कारण गंगा और विभिन्न सहायक नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। गंगा नदी के जलस्तर में पटना से लेकर कहलगांव तक कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद सभी स्थानों पर गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। इधर सोन, पुनपुन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में भी कमी की प्रवृत्ति बनी हुई है। नदियों में आए उफान में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात सुधरने की उम्मीद बनी है। राज्य के विभिन्न भागों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। बांका के अमरपुर में सबसे अधिक 43.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत राज्य के दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका बनी हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। नई दिल्ली में किसानों और किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की हर समस्या को गंभीरता से हल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि किसान संगठनों की ओर से फसलों की कीमतों तथा फसल बीमा के संबंध में जो सुझाव मिले हैं उस पर गंभीरता से विचार होगा और किसानों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे की मौजूदगी में पश्चिम चंपारण जिले के पतिलार में जिला भाजपा की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर का भी आयोजन किया गया। आकाशवाणी के पटना केंद्र परिसर में स्वच्छता संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्राध्यक्ष ने परिसर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श किया। अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में 26 सितंबर से राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।